हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल उपेक्षा जी के क्लासेस। तो आज मैं आपको एमएस एक्सेल का पार्ट 15 कराने वाली हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्ट टैब, जिसमें मैं चार्ट्स, स्पार्क लाइन, टेक्स्ट, सिंबल्स, लिंक्स, फिल्टर एक्सेट्रा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, ये कोर्स जो हमारा एमएस एक्सेल 0 to हीरो कोर्स है और बिगनर्स टू एडवांस लेवल का कोर्स है। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिन्होंने लास्ट प्रीवियस 14 जो पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लैंग्वेज हमने सिंपल रखी है, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप और इलस्ट्रेशंस ग्रुप आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ। आज मैं चार्ट्स और बाकी के ग्रुप्स आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम चार्ट्स ग्रुप देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पहले डेटा इतना जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मैंने नेम लिख रखा है और सैलरी लिख रखी है। तो इसमें आप रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओगे तो आपको कुछ चार्ट्स रिकमेंड होके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये रिकमेंडेड चार्ट्स है और यहाँ पे ऑल चार्ट्स का भी है। ऑल चार्ट्स का किस तरीके के चार्ट्स, इस तरीके का है, इस तरीके से। तो ये सब यहाँ पे जो भी टाइप्स के चार्ट है वो सब भी दे रखा है और रिकमेंडेड चार्ट्स है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके कोई भी चार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कर लेती हूँ, ये सम ऑफ सैलरी बाय नेम है। ठीक है, इसे नेम लिख रखा है और यहाँ पे इस तरीके से सैलरी लिख रखी है। आप इसे ओके कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा इस तरीके से। पाइवट चार्ट में क्या बोलते हैं, पाइवट चार्ट फील्ड्स। ठीक है, ये मैं आपको इंसर्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें टेबल्स में आपको पाइवट टेबल, ये टेबल्स के बारे में बताया था। अब ये चार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सिंपल है। इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इसमें पाइवट चार्ट एनालाइज, जैसे कि हम टेबल्स में था उसी तरीके की चीजें सेम यहाँ पे है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको क्लियर। देखो इसमें समझाती हूँ आपको। इंसर्ट स्लाइसर, देखो जैसे कोई स्लाइसर आपको इंसर्ट करना हो, जैसे बाय नेम, इस तरीके के मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो इस तरीके से स्लाइसर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कर देते हैं, फिर से जाते हैं पाइवट टेबल एनालिसिस में। इसमें इंसर्ट टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। आपको डेटा सोर्स चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये कुछ एक्शंस हैं, क्लियर कर सकते हो। जो भी आपने इसमें अप्लाई किया है क्लियर कर सकते हो, मूव करा सकते हो। इस तरीके ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। ठीक है, इसमें पहले क्लिक करती हूँ और फिर मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। इसमें क्या है जी, चार्ट्स की स्टाइल्स हैं। आप कौन सा जो है आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी आप इस एरो को नीचे करके भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप जितना एक्सप्लोर करोगे, आप इतना काम करोगे, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया इसमें। ठीक है, अब क्या है, इसमें ऐड चार्ट एलिमेंट, आप कोई भी चार्ट एलिमेंट को यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। इस तरीके से दे रखे हैं, ग्रिड लाइन्स ये सब कर सकते हो। और क्विक लेआउट, इसमें लेआउट भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कोई ले लेती हूँ लेआउट, जैसे ये वाला है। ठीक है, इसमें इस तरीके की आ रही है और सैलरी जो है ऊपर की साइड आ रही है। यहाँ पे इस टाइप में थोड़ी नेम जो है वैसे टिल्ट होके आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पे सैलरी इस तरीके से आ रही है और इसमें इस तरीके से आ रही है। तो ये कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे मैं इसे ही चूज कर लेती हूँ। ठीक है, लेआउट 4 को मैंने इस तरीके से कर लिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेंज कलर भी चेंज कर सकते हो। अपने ये जो बार्स हैं इनका चेंज जैसे इस तरीके से करना है, इस तरीके से जो भी आप कलर चेंज करना चाहो उस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ से स्विच रोज, मतलब रोज में आप इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे भी जो नेम है वो इस तरीके से आ जाएंगे, सैलरी इस तरीके से आ जाएगी। इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। या आपके ऊपर आप करना चाहते हैं, यहाँ से जो है अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। इधर से हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, जो चार्ट की रेंज है और उसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, टाइप मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे जाती हूँ, आपको लाइन में पाए इस तरीके से करना है, आप यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हो। आपको चार्ट पे मूव कराना तो मूव करा सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल हमने चार्ट के डिजाइन के बारे में है और कुछ नहीं। बाकी फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट मतलब आपका जो इसका वर्ड आर्ट्स में मतलब किस तरीके का फॉर्मेट है। जैसे कि इसमें आपको इस तरीके से, जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वर्ड आर्ट देखने को मिल जाएगी। आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से उसमें एक्सप्लोर करोगे, आपको समझ में आएगा, आप उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो सिंपली। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, शेप फिल भी कर सकते हो। मतलब जो आपको अच्छा लगा है तो आप क्या करते हो, मैं पूरा इस तरीके से यहाँ से पूरा चार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं जैसे ही शेप फिल करूंगी तो पूरा चार्ट में इस तरीके से कलर हो जाएगा।
तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कलर चेंज। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, आप आउटलाइन भी कर सकते हो। आउटलाइन, जो भी आउटलाइन पसंद है आप आउटलाइन कर सकते हो, यहाँ से इफेक्ट्स डाल सकते हो। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में, तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके पुरानी वीडियोस देख लें। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला इसमें इफेक्ट्स डाल लिया है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिजाइन में इतना था। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, आपको टेक्स्ट बॉक्स कुछ लिखना है तो इस तरीके से सारा आप इस तरीके से इसको ड्रैग करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिख लिया आपने और उसको सिंपली यहाँ से मूव भी करा सकते हो, इस तरीके से मूव भी करा सकते हो और उसमें डिलीट कर देती हूँ। इस तरीके से आप जो फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, इस तरीके से कोई शेप वगैरह इंसर्ट करना ना चाहो तो शेप इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हो। और ये सब साइज का छोटा बड़ा भी यहाँ से इस तरीके से साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। किसी आपको पर्टिकुलर ये इस तरीके से करना है तो यहाँ से भी आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये जो है हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली होता है, इस तरीके से आप कर सकते हो सिंपली। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें इस तरीके का, मतलब ये इस तरीके का, ये जो है 2D कॉलम, ये 3D है। इस तरीके का मैं इसको थोड़ा सा मूव करती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल होगा। अच्छा, तो पूरा मूव कराती हूँ तो जैसे एरो आ जाते हैं ना दोनों तरफ के एरो, ये जो, तब आप इसे मूव करा सकते हो और ऐसे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो नहीं होगा, है ना। मैंने इसको पकड़ के इस तरीके से इधर मूव करा लिया है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपको 2D दिख जाएंगे या 3D में इस तरीके से दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये 2D बार, मतलब बार में आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, तो देखिए इस तरीके से। और ये क्या है, 3D बार। तो आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी की मैं दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़े से ये वाली जो लाइन के, ये लाइन के फॉर्म में, आप इस तरीके से लाइन से करना चाहते हो लाइन के फॉर्म में तो इस तरीके से कर सकते हो। ये इस तरीके से है, एरिया के फॉर्म में 3D एरिया है, तो इसमें आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, पाई के फॉर्म में 2D पाई, मतलब इस तरीके से है। ये 3D पाई इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्री मैप है। इस तरीके से आप ट्री मैप भी, सनब्रश भी कर सकते हैं। मतलब इसमें बोला है कि आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ डेटा होगा तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट ये इंस्टाग्राम, ये भी है, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्मेट से आप जैसे एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये वाटरफॉल इस तरीके से है। तो आप एक्सप्लोर करो और सब आपको समझ में आएगा। ये कॉम्बो, ये मैप्स के हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरा है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अपने शीट, ये आपको समझ में आ गया चार्ट्स वाला ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं एक एम्प्टी शीट लेती हूँ, तो ये तो मैंने जो लिया था वो डेटा ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सपोज मैंने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, तो इस तरीके से खाली बॉक्स आ जाएगा क्योंकि मेरा कोई डेटा जो है तैयार नहीं है। मैं डेटा यहाँ से ही फिल करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और सेलेक्ट डेटा करूंगी। डेटा सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, शीट 1 में जाऊंगी और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके, आप कहीं से भी इस तरीके से ड्रैग करके, मैं जैसे ही मैं ओके करूंगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से वो डेटा जो है वो आ जाएगा। मतलब आप खाली सेल में, आप जो है आपकी शीट खाली है, आप इसमें कुछ भी किसी दूसरी शीट से करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब हम समझ लेते हैं स्पार्क लाइंस। ठीक है, स्पार्क लाइंस में क्या क्या है, 3 है। लाइंस स्पार्क लाइन है, कॉलम है और विन और लॉस है। विन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होता है। मैं समझाऊंगी आपको, पहले हम लाइन समझते हैं। लाइन समझने के लिए कुछ डिटेल है। ये डेटा है, इसमें नेम ले रखा है और मार्क्स दे रखा है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के। ठीक है, इस पे हम करते समझते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद डेटा रेंज, या तो आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो एरो बना हुआ है वहां पे जाके इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी रेंज। कौन सी लोकेशन पे करना चाहते हो, तो लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूंगी और इस यहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहती हूँ लाइन चार्ट, और फिर मैं कर दूंगी एंटर। एंटर करके मैं इस तरीके से ओके कर दूंगी। इस तरीके से बन के आ गया है लाइन चार्ट। ठीक है, जैसे 47 यहाँ पे, 33 फिर नीचे चला गया और 66, इस तरीके से लाइन चार्ट बन गया। आप यहाँ से इसमें जो भी आप एडिटिंग करना चाहो तो वहां से आप इस बैक लाइन का कलर लेना चाहो तो यहाँ से कलर भी ले सकते हो, जो भी कलर आपको ठीक लगता है उससे कलर। ठीक है, मार्कर, जो ये पॉइंट्स हैं, जो भी आप करना चाहो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा, इस तरीके से आप ले सकते हो।
ठीक है, तो ये पूरा स्पार्क लाइन के लिए है, कॉलम विन दोनों के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम और विन और लॉस। ठीक है, मैंने एक और बनाया। ठीक है, ये बनाया, इसमें क्या है कि जो नेम है, मतलब ये जो लोग हैं इन्होंने क्या क्या ये गेम खेल रहे हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4। ठीक है, 1 मतलब क्या है, विन, और -1 मतलब लॉस। ठीक है, तो हम समझते हैं इसमें लाइन और कॉलम इस तरीके से ही है। विन और लॉस समझ लेते हैं। विन और लॉस के लिए पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने बताया था, इस तरीके से जो रेंज है उस तरीके से सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, हमने एंटर कर दिया सेलेक्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे हमें कहाँ डालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे, और यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। पहले ये हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमें पूरे में इस तरीके से करना है, और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 1 है, ठीक है, जो 1 है वो से ब्लू ब्लू आ रहा है, और ये -1 में इस तरीके से रेड। सो -1 जहां जहां पे है वहां पे आपको रेड देखने को मिलेगा। जहां जहां -1 है वहां पे आपको इस तरीके से रेड देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं सपोज लेती हूँ ये वाला, इसमें यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो इस तरीके से रेड हो गया, मतलब हमें पता चल गया कि हाँ ये लॉस है, ये प्रॉफिट। इस तरीके से आप कर सकते हो विन और लॉस, मतलब जीते हो यहाँ पे हारे हो। ठीक है, इस तरीके से विन और लॉस यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम स्पार्कलाइन, सेम जो उसमें थे इस तरीके के फॉर्मेट मिल जाएंगे। आप ये ब्लैक और रेड से प्रेजेंट करना चाहते हो, या ब्लैक और ब्लू से, इस तरीके से आप इसमें एक्सप्लोर करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको चार्ट्स बता दिया, स्पार्क लाइन्स भी बता दिया है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं फिल्टर्स। तो फिल्टर्स में जो स्लाइसर है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, कोई ज्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें स्लाइसर और टाइमलाइन, ठीक है, ये टाइमलाइन वगैरह डेट्स वगैरह को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, और ये स्लाइसर जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम लिंक्स देखते हैं। ठीक है, लिंक्स के लिए जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, निशा लिख दिया मैंने। ठीक है, निशा लिखा है, फिर उसके बाद जैसे लिंक पे क्लिक करूंगी, लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आप कहाँ पे जो है वो करना चाहते हो। ठीक है, कौन सी लिंक इसमें लगाना चाहते हो, मतलब लिंक क्या है कि लिंक पे क्लिक करते ही हमें क्या हो जाएगा, वो वहां पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज के हम लिंक लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ, और सपोज यहाँ पे हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डाउनलोड्स में ये है कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे सपोज कुछ भी हम चूज कर लेते हैं। जैसे ये चूज कर लेते हैं, इसकी लिंक जो है, और हम कर देते हैं ओके इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, ये थोड़ा सा ना इसका साइज बड़ा करती हूँ। इस तरीके से क्या हो गया, ये ब्लू हो गया है, और क्या हो गया इसमें, ब्लू हो के कलर, और नीचे क्या है, एक अंडरलाइन हो गई है। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे शो करने लगेगा, जो भी आपका आपने इसमें लिंक में लगा रखा है वो शो करने लगेगा। और जैसे आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। देखो जैसे मैं बताती हूँ, मैं इस पर क्लिक किया, जो मैंने इस पर लगाया था वो इस तरीके से हो गया है। तो आप कोई भी आप इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हो, और आपका इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया ये आपको हाइपर लिंक, मतलब लिंक किस तरीके से लगानी है। ओपन से क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप लिंक भी, कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हो। कमेंट इंसर्ट करना चाहो तो कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहो तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। और हेडर फुटर में ये आपको बता देती हूँ, मैं न्यू शीट ओपन करती हूँ। एक न्यू शीट ओपन कर ली। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हो। मैं आपको बता चुकी हूँ टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। ठीक है, अभी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडर फुटर है। हेडर फुटर मतलब क्या है कि जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पेज पे इस तरीके से क्या बन जाएगा, हेडर। ये हेडर ऊपर वाला जो हेडर होता है, और नीचे जो आता है इस पेज में उसे फुटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है फुटर है। ठीक है, तो जैसे हेडर में मैंने सपोज निशा ही लिख दिया है, निशा लिख दिया, इसका थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेती हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने निशा लिख दिया इसमें। ठीक है, और फुटर में सपोज हम डेट लिख लेते हैं। ठीक है, डेट मतलब यहाँ पे जैसे हेडर फुटर करोगे इसमें इतने सारी चीजें आएंगी कि आप क्या लिखना चाहते हो, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, करेंट डेट, करेंट टाइम, फाइल पाथ, ये सब आपको देखने को मिलेगा।
तो जैसे मैं सपोज इसमें करंट डेट डालना चाहती हूँ जो है अपने फुटर में, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जैसे ये आपको दिखाई देगा तब, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे तो इस तरीके से आपको आज की डेट दिखाई दे जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको हेडर और नीचे फुटर, और ये जो है सारे पेजेस में अप्लाई हो चुका है। किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये ऑलरेडी सेकंड पेज पे भी आ चुका है। ठीक है, थर्ड पेज पे भी यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूंगी तो थर्ड पेज पे भी इस तरीके से हेडर और फुटर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया हेडर फुटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है इसमें वर्ड आर्ट, मतलब आप कोई भी वर्ड को किस तरीके से आप उसमें डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ निशा, या फिर एक काम करते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स बना के तब करते हैं, मतलब क्योंकि वो ऊपर, इसको इजीली हम इधर से उधर मूव करा सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया इस तरीके से और यहाँ पे सिंपली निशा लिख देती हूँ और टैग और सिंपल टॉक्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करते हैं और साइज इसका बड़ा करते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसका साइज इस तरीके से बड़ा कर दिया। इस तरीके से हमने कर दिया एडजस्ट उसको। अब फिर हम इंसर्ट में गए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है कि कोई भी आपको जो भी वर्ड आप करना चाहते हो वो इस तरीके से इसमें आ जाएगा। इस तरीके से इसमें डिजाइन बन जाएगी। आप ये या ये आप ये करोगे तो इस तरीके से आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। निशा टेक टॉक्स इस तरीके से देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप और भी इसमें शेप फॉर्मेट और भी बहुत सारी फॉर्मेट मिल जाएंगे। इस तरीके से मिल जाएगा पूरा, आपको जो भी करना है आप पूरा क्लिक कर ले, पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। आपको जो भी पसंद आता है वहां से वर्ड आर्ट पसंद कर सकते हैं। इतने सारे इसमें फॉर्मेट्स दिए गए हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके कलर जो है वो अपने हिसाब से जैसे कलर कर सकते हो। यहाँ से इसकी आउटलाइन इस तरीके से आउटलाइन कर सकते हो। से ये कर ली, ये इस तरीके से आउटलाइन है, मैंने ये वाली आउटलाइन सेलेक्ट कर ली। यहाँ से तो आपने कुछ इसमें जो जो इसमें फॉर्मेट्स डिजाइन दी गई हैं, इस ये वाला इफेक्ट अच्छा है, ये वाला जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। ब्रिंग बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, इस तरीके से ये आप कर सकते हो, इसको यूज करके कर सकते हो। यहाँ से ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जब मैंने आपको पिक्चर बताया था, इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट, मैं पिक्चर इंसर्ट की थी तब मैं आपको ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट बॉक्स में सिग्नेचर लाइन है, इसका कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, बस इसमें ये है कि सिग्नेचर लाइन एक क्या होता है, प्री डिफाइंड बॉक्स होता है जिसमें आप ऑफिशियल डिजिटल, जो आपके ऑफिशियल डिजिटल या मैनुअल जो सिग्नेचर होते हैं उसके लिए जगह रिजर्व करते हैं। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल या फॉर्म्स में यूज होता है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज है, ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब सिंपल है कि एक्सटर्नल फाइल या कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है उसको एक्सेल के अंदर एम्बेडेड मतलब क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल जो है इंसर्ट कर देता है। जैसे कि हमारी वर्ड फाइल है, पीडीएफ है, इमेज है, चार्ट है, ऑडियो, वॉइस, कुछ भी है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे जो भी हमें दे रखा है इस तरीके से आप कुछ भी इसमें काम करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा ये सब। ठीक है, या फिर यहाँ से आप किसी कोई भी इस तरीके से कोई भी फाइल आप कुछ भी इंसर्ट कराना चाहो तो यहाँ से भी इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम सिंबल समझते हैं। सिंबल्स मतलब कोई भी आप इक्वेशन को डालना चाहते हो तो इक्वेशन को इस तरीके से डाल सकते हैं, या फिर आप कोई सिंबल डालना चाहते हो, ये आपके सिंबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो करेंसी सिंबल्स हैं आप क्या ये इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें जो है तरीके दे रखे हैं, बहुत सारी जो है सबसेट है, आप कोई सा भी इसमें से चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप चूज करना चाहो कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप इस तरीके से फॉन्ट कैसा रखना चाहते हो। ये रिसेंटली यूज सिंबल्स हैं, आपको ये कॉपीराइट का है, आप कॉपीराइट को इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, आर को ठीक है इस तरीके से आप करा सकते हो, यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो, इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल भी इंसर्ट हो चुका है और ये वाला दूसरा सिंबल भी इंसर्ट हो चुका है। सिंपल क्या है कि आप कॉपीराइट और रजिस्टर ट्रेडमार्क भी इस तरीके से करा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सिंबल्स में जाके अपना इंसर्ट करा सकते हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंसर्ट टैब हमने अच्छे से समझ लिया है पूरा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जो है आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी इशू हो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको पुरानी वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो आप प्लेलिस्ट को वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, पूरा जो भी वीडियोस आएंगे उसे आप इजीली देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।